आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम लेखाकार में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ये स्टॉक मार्केट है, इसके फंक्शंस क्या-क्या हैं? ये स्टॉक एक्सचेंज है, इसके फंक्शंस क्या-क्या हैं? तो सबसे पहला जो इसका फंक्शन है वो है मार्केटेबिलिटी एंड प्राइस क्वांटिटी। आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, आपको एक मार्केट प्रोवाइड करता है स्टॉक एक्सचेंज, जहां से आप इजिली शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हो। पहले क्या होता था, बहुत मुश्किल होती थी, पर जब से स्टॉक एक्सचेंज आया है, एनएससी बीएससी आया है, अब इजिली एक मार्केट मिल गई है आपको। जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हो और आपको उसकी मार्केट ही नहीं पता, तो अब उसको खरीदने में कितनी दिक्कत होती है। बट हर एक चीज की, जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हो तो हर एक चीज की अलग अलग मार्केट है। टीवी की अलग मार्केट है, फ्रिज की अलग, एक पूरी बाजार लगे होते हैं, पूरी मार्केट होती है। सब्जियों की एक अलग मार्केट लगती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, कोई से भी डे पे लगती होगी। तो ऐसे शेयर खरीदने और बेचने के लिए एक प्रॉपर मार्केट बनाई गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और भी बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं जहां पर ये बाय और ट्रेड होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, कंटिन्यूटी डीलिंग चलती रहती है, सेल परचेज चलता रहता है लगातार, रुकता नहीं है। और एक प्राइस कॉन्टिन्यूटी, आपको प्राइस के बारे में भी इजीली पता लगता रहता है और प्राइस अप डाउन होता रहता है। सेकेंड, मोबिलाइजिंग द सरप्लस सेविंग। अब क्या होता है, हम लोग सेविंग करते हैं, अगर आप सेव करके उसे कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो आपकी सेविंग आपके पास ही पड़ी है, वो मोबिलाइज नहीं हो रही। अब अगर मैंने अपनी सेविंग, अपना जमा पूंजी सपोज करो अपने पर्स में उठा के रख दी, या लोकर के दराज के अंदर छुपा के रख दिए, या दीवार के अंदर गाड़ के रख दिए, रखते हैं ना लोग भाई, मैंने नहीं रखे और लोगों ने रखे, ठीक है। तो उन्होंने मान लो दीवार के अंदर डाल के रखे हुए हैं पैसे, अरे उससे इकोनॉमी की क्या ग्रोथ होगी, वो पैसा तो वहीं रुक गया ना। आप क्या करो, या तो उसको खर्च दो। अगर आपने उसे खर्च दिया तो दूसरे बंदे की इनकम बनेगी, वो क्या करेगा, उससे अपना रोटी कपड़ा खाएगा, उसके आगे वो उसको पैसे को खर्च करेगा और इकोनॉमी में वो पैसा घूमेगा। अगर इकोनॉमी में पैसा घूमेगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। बट अगर आपने वो दीवार में रख दिया तो उसे कुछ नहीं होगा। तो सर स्टॉक एक्सचेंज में क्या होगा, सर मैंने एक कंपनी में पैसा लगाया, मैंने एक कंपनी के शेयर खरीदे, मेरा पैसा उस कंपनी को मिला, उस कंपनी को मिला तो ही विल ग्रो, ही विल यूज दैट मनी फॉर सम पर्पस। जो उनका खर्चा होगा वो उसके लिए, या कुछ बिल्डिंग खरीदेगी तो वो पैसा इकोनॉमी में घूमेगा। तो वहां पर आपको मोबिलाइज द सरप्लस सेविंग होगी, आपकी सेविंग आगे चलेगी। उसके बाद बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस कंडीशंस। यस, स्टॉक मार्केट एक रिप्रेजेंटेटिव होती है ऑफ एन इकोनॉमी। इफ your stock market, your stock exchange is growing, your NSE and BSE is growing, तो यानी कि आपकी इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। बट अगर आपका स्टॉक एक्सचेंज जो भी होता है, हर एक कंट्री का अपना अपना होता है। हमारी कंट्री का जो होता है बेसिकली हम निफ्टी 50, इसमें कंट्री के 50 बड़े शेयर्स होते हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, या सेंसेक्स, इसके बेसिस पे हम नापते हैं। और भी अलग अलग कंट्री से डाउ जोन्स हो गया, एक आपका डाउ जोन्स हो गया, और भी दो तीन है, मुझे ना एग्जैक्ट तक नाम याद नहीं आ रहे, पर हर एक कंट्री के अपने अपने होते हैं। जैसे अगर आप यूएस का देखोगे तो यूएस का अगर आप लगाओ यूएस स्टॉक एक्सचेंज, तो देखो स्टॉक जो उनका बेसिकली होता है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, इनका नाम हो गया। और इसका जो टोटल इंडेक्स इंडेक्स फंड बोलता हूँ मैं, इंडेक्स फंड बोलते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो इनका जो इंडेक्स फंड है उसका नाम आ जाएगा अपना एस एन पी 500। एस एन पी 500, इसमें टोटल 500 शेयर्स हैं। हमारी इंडिया का अगर मैं निफ्टी 50 देखूं तो देखो ये मेरी इकोनॉमी को बता रहा है, अगर ये परफेक्टली ग्रो करता रह रहा है, 5 साल का देखते हैं। देखो कहां से शुरू हुआ था 2018 में, ये देखो ये टाइम पे डाउन हुआ, क्यों, क्योंकि कोविड आ गया था, इकोनॉमी डाउन हुई थी। ये देखो 2020, 20 फरवरी, 14 फरवरी, यहां से गिरना शुरू हुआ, गिरा, कब तक गिरा, 3 अप्रैल 2020 तक। फिर उसके बाद देखो एक बार बढ़ना शुरू हुआ, फिर ये रुका ही नहीं, बढ़ता रहा। तो यानी हमारी इकोनॉमी भी बढ़ती रही। इट्स अ बैरोमीटर, आपको पहचान है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो अगर सेंसेक्स बढ़ रहा है तो पक्का आपका कंट्री भी बढ़ रही है, अगर इंडेक्स फंड बढ़ रहा है तो आपकी कंट्री भी बढ़ रही है। देन मोबिलिटी ऑफ द कैपिटल। आप मोबिलिटी ऑफ द कैपिटल का मतलब है क्या करता है स्टॉक एक्सचेंज, आप पैसा इन्वेस्ट करते हो और वो पैसा दूसरा बंदा यूज करता है, दूसरा बंदा यूज करेगा तो वो अपनी रिक्वायरमेंट में इसको यूज कर लेगा। और आप क्या कर सकते हो, कभी भी निकलवा भी सकते हो।
ये नहीं कि सर एक बार लगा दिए तो हमेशा के लिए फंस गए, नहीं सर, आपका आज मन करे आप आज निकाल लो, कल मन करे कल निकाल लो, जब आपको जरूरत पड़े आप तब निकाल सकते। ये हो सकता है आप ज्यादा प्रॉफिट या ज्यादा लॉस में निकाल लो, ऐसा भी हो सकता है, बट ये नहीं है कि आप निकाल नहीं सकते। आप जब चाहे बेच सकते हो, कोई और बंदा खरीदने के लिए बैठा होगा। अगला कंट्रीब्यूशन टू कैपिटल फॉर्मेशन, आज को मैं सेम ऐसी टॉपिक है। मैंने कहीं इन्वेस्ट करा पैसा, तो वो कंपनी आगे इन्वेस्ट करेगी और वो कंपनी ग्रो करेगी, तो एक कैपिटल फॉर्म होगी, तो इंडिया की इकोनॉमी चलेगी तो पैसे से पैसा बनता है, तो पैसे को रुकना नहीं है, पैसे को लगाते रहना है। कंट्रीब्यूशन टू कैपिटल मार्केट। देन उसके बाद शॉक ऑब्जर्वर, स्टॉक एक्सचेंज एक शॉक ऑब्जर्वर का भी काम करती है। एक वर्ड आता है हमारे स्टॉक एक्सचेंज में, स्पेकुलेशन, स्पेकुलेट करना। जैसे मैं स्पेकुलेट करता हूँ कल बारिश होगी, सट्टा। स्पेकुलेशन और इन्वेस्टिंग बहुत अलग टर्म्स हैं। मैं सट्टे को जो बोलते हैं उसको स्पेकुलेशन बोलते हैं, कैलकुलेटेड सट्टा बोल लो। तो मैंने स्पेकुलेट करा यार, कल ना इस शेयर का प्राइस बढ़ेगा, आज खरीद लेता हूँ। सपोज करो किसी कंपनी का शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा डाउन हो रहा है, अब लोग ना स्पेकुलेट करने पड़ेंगे, यार ये इसका मिनिमम है, अब ये बढ़ेगा आगे, अब ये बढ़ेगा। तो जैसे वो बहुत ज्यादा लो हो जाता है ना, तो लोग खरीदना शुरू करते हैं और फिर वो दोबारा ऊपर चलना स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि शॉक एब्जॉर्ब हो जाता है, आपका ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जैसे देखो ये कम हुआ, तो एक टाइम पे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर फिर दोबारा खरीदने के लिए, तो वो फिर दोबारा खरीद के इसको ऊपर लेके आएंगे। फिर अगर कभी नीचे हुआ, तो बैठे हुए हैं लोग यहाँ पर जो स्पेकुलेट करेंगे, अरे बहुत गिर चुका, बढ़ेगा, तो फिर बढ़ेगा, तो उनसे हमारे को भी फायदा होता है, हमारे को ज्यादा तगड़ा लॉस नहीं होता। एज ए इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में हम प्रॉफिट ही कमाते हैं, क्योंकि ज्यादा प्राइस गिरने नहीं देते स्पेकुलेटर्स लोग। शिफ्टिंग प्रोसेस, देखो मैंने आपको निफ्टी 50 के कुछ कंपनीज दे दिए, टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया। तो ये जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, अब इसके अंदर क्या है, इन्वेस्टर इनमें से कोई से भी चूज कर सकता है। ऑप्शन है आपके पास, ये थोड़ी कि आपको जबरदस्ती बोला जाएगा आप इस कंपनी का शेयर खरीदो या उस कंपनी का शेयर खरीदो। आपके पास वैरायटी टू चूज फ्रॉम, जो कंपनी आपको अच्छी लगे गो विद इट ना। तो ये आपको वैस वैरायटी प्रोवाइड करती है टू चूज, एंड यू कैन शिफ्ट। मैंने आज रिलायंस का खरीदा, मेरा कल मन नहीं कर रहा, मैंने उसको बेच दिया, मैंने इन्फोसिस का खरीद लिया। इन्फोसिस का मन नहीं कर रहा, बजाज का शेयर उठा लिया। जो मन करे मैं वो उठा सकता हूँ ना शेयर, मेरी मर्जी, जब मर्जी मेरी मर्जी। एंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इक्विटी इन डीलिंग, यस, स्टॉक मार्केट एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है। स्टॉक एक्सचेंज एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आपको चीट होने का बहुत रेयर चांस होते हैं कि आप चीट हो, या ना के बराबर ही होता है। सेबी बैठा हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सारा कंट्रोल करता है। स्टॉक एक्सचेंज चीटिंग नहीं होने देता फ्रॉम द कस्टमर। आपको टाइम टू टाइम पे अपडेट भी करता रहता है, आपको इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, कभी कभी सर्किट्स लग जाते हैं, अपर सर्किट लोअर सर्किट, तो स्टॉक एक्सचेंज और या सेबी की गाइडलाइंस के थ्रू उस शेयर्स में इन्वेस्ट करना या ट्रेड करना मना कर दिया जाता है। तो बहुत सारी चीजें होती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है आपको मिस फ्रॉड से। आप देखते होंगे हमेशा जब भी कोई भी एडवर्टीज करेगा स्टॉक एक्सचेंज की या स्टॉक मार्केट या किसी भी शेयर की या म्यूचुअल फंड्स की, तो उसके आगे में बोलना कंपलसरी होता है कि स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आपको सूचित करा जाता है कि भैया ये एक सिर्फ गाइडलाइंस है, ये नहीं बोला जा रहा है कि आप जबरदस्ती उसे शेयर में इन्वेस्ट करो। आपको सिर्फ बताया जा रहा है कि आप कर सकते हो, अच्छी चीज है, बट रिस्क आपका, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, तो हमें चीटिंग से बताने की कोशिश करते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर बेकार लगी है ना, तो डिसलाइक करके कमेंट में जरूर बताना कि यार कहाँ पे कमी रह गई। थैंक यू।